राज्य का पछात इलाका कहा जाता है तो वो छोटा उदेपुर है। गुजरात की बॉर्डर पे आया हुआ ये छोटा उदेपुर जिले के कौआट तहसील के कई जो प्रदेश है वो प्रदेश महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात तीन राज्यों की बॉर्डर पे वो बसे हुए हैं। तीन राज्यों का जहां संगम होता है वहां नर्मदा नदी भी बहती है। नर्मदा के तट प्रदेश में और पर्वतों की हारमाड़ा में बसे हुए एक कौआट तहसील का कुछ इलाका है। तीन राज्यों का संगम छोटा उदयपुर की नर्मदा घाटी में प्रकृति का अद्भुत चमत्कार। आदाब, स्वागत है आप सभी का मुस्लिम ऑफ गुजरात यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको एक ऐसी जगह लेकर चल रहे हैं जो सिर्फ एक पर्यटन स्थल ही नहीं बल्कि भूगोल, संस्कृति और कुदरत की जिंदा किताब है। ये कहानी है गुजरात राज्य के छोटा उदयपुर जिले के क्वात तालुका की, जहां बहती है देश की एक पवित्र और जीवनदायिनी नदी नर्मदा। लेकिन इस स्थान को खास बनाती है एक और अनोखी बात। यहाँ तीन राज्यों की सीमाएं मिलती हैं, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। जहां तीन राज्यों की सरहदें मिलती हैं, इस दुर्लभ स्थल पर खड़े होकर एक और आप गुजरात की मिट्टी पर खड़े होते हैं, दूसरी ओर बाईं दिशा में मध्य प्रदेश की सीमा दिखाई देती है और दाईं ओर महाराष्ट्र की भूमि नजर आती है। ये स्थान भूगोल के छात्रों और प्रकृति प्रेमियों दोनों के लिए किसी शोध से कम नहीं। हमारी टीम अभी जिस पॉइंट से इस वीडियो को शूट कर रही है वह गुजरात की सीमा में है, लेकिन कैमरे की एक हल्की सी मूवमेंट में ही तीन अलग अलग राज्यों की भौगोलिक पहचानें सामने आ जाती हैं। ये दृश्य जितना रोमांचक है उतना ही दुर्लभ भी। नर्मदा, तीन राज्यों को जोड़ने वाली नदी। यहाँ नर्मदा नदी केवल एक जलधारा नहीं बल्कि तीन राज्यों के लोगों को जोड़ने वाली एक सांस्कृतिक रेखा है। नर्मदा घाटी के इस भाग में नदी एक पहाड़ी और घने जंगलों से घिरे क्षेत्र से होकर बहती है, जिससे इसका दृश्य और भी मनोरम बन जाता है। ये वह नर्मदा है जो मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है और गुजरात के भरूच में अरब सागर से मिलती है। यहाँ की हवा में नमी, पहाड़ियों की हरियाली और नर्मदा की कल कल करती आवाज़ दिल को एक नई शांति देती है। प्रकृति की अनमोल धरोहर। यह इलाका न सिर्फ भौगोलिक दृष्टि से विशेष है बल्कि जैव विविधता के मामले में भी बहुत समृद्ध है। आसपास के गांवों में रहने वाला आदिवासी समुदाय नर्मदा को मां की तरह पूजता है और इसके किनारे बनी छोटी छोटी देवी देवताओं की जगहों की पूजा करता है। यहाँ का वातावरण पूरे मानसून सीजन में जीवंत हो उठता है। हरियाली से लिपटी यह धरती, जल की धारा और आसमान से नीचे आते बादल सब मिलकर इसे एक स्वर्गिक रूप देते हैं। मुस्लिम ऑफ गुजरात की टीम का प्रयास। हमारी मुस्लिम ऑफ गुजरात यूट्यूब टीम का उद्देश्य है कि हम गुजरात के अनदेखे, अनजाने और अनमोल हिस्सों को आपके सामने लाएं। आज का ये वीडियो सिर्फ एक भौगोलिक जगह नहीं बल्कि भारत की एकता, विविधता और प्राकृतिक संपदा का परिचायक है। क्यों जाएं इस जगह पर? तीन राज्यों की सीमाओं को एक ही जगह से देखने का अद्भुत अनुभव। नर्मदा नदी का शांत, निर्मल बहाव। मानसून में अद्भुत प्राकृतिक दृश्य। ट्रैकिंग, फोटोग्राफी और नेचर लवर्स के लिए आदर्श स्थान। आदिवासी संस्कृति और स्थानीय लोगों की जीवन शैली को जानने का अवसर। अंत में, भारत में ऐसी बहुत कम जगहें हैं जो एक साथ भूगोल, इतिहास, संस्कृति और प्रकृति का मेल प्रस्तुत करती हैं। छोटा उदयपुर के क्वात तालुका की यह नर्मदा घाटी उन्हीं दुर्लभ जगहों में से एक है। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको सिर्फ दृश्य नहीं, एक अनुभव देना चाहते हैं, उस अनुभव का जो सीमाओं से परे है, जो हमें याद दिलाता है कि धरती का सौंदर्य सीमाओं में नहीं, उसके खुलापन और विविधता में है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।
हारमाड़वा में बसे हुए एक कवांट तहसील का कुछ इलाका है, वहाँ गौण पैदाश के जो चीज़ है उसका एकत्रीकरण करके लोग आजीविका प्राप्त करते हैं। उसके बाद वहाँ की जो खेती है वो पहाड़ी प्रदेश में बैल से होती है। ऐसे देखा जाए तो कवांट के कई विस्तार में ऐसे खेत बनाए हुए वहाँ के निवासी लोगों ने कि वहाँ बैल से खेती किया जाती है, और जो हल्दी तुअर ऐसे जो पाक है वो बोते हैं, और चौमासू आधारित जो मानसून आधारित खेती है वही उनकी आजीविका है। फिर भी छोटा उदेपुर जिला में कवांट तहसील है वो गुजरात का सबसे पछात गिना जाता है। वाकई में ये जो कवांट इलाका है वो कला, संस्कृति और सौंदर्य के बारे में कहाँ भी पछात नहीं है। ये इलाका कश्मीर का दूसरा एक भाग है। यहाँ की जो अभी प्राकृतिक सौंदर्य जो है वो प्राकृतिक सौंदर्य से हरा भरा, और जो पहाड़ी प्रदेश है वो मानसून में बहुत प्राकृतिक सौंदर्य से ये पूरा इलाका वनराजी हुआ है। और जो ये प्रदेश है, ये प्रदेश के जो लोग हैं वो प्रकृति के साथ तालमेल मिलाकर अपना जीवन यापन करते हैं। छोटा उदयपुर गुजरात का सीताफल प्रदेश, 3 राज्यों की सरहद पर बसा मीठे फलों का खजाना। गुजरात के दक्षिण पूर्वी छोर पर स्थित छोटा उदयपुर जिला सिर्फ अपनी आदिवासी संस्कृति, प्राकृतिक सुंदरता और पहाड़ी इलाकों के लिए ही नहीं, बल्कि एक खास फल सीताफल, शरीफा या कस्टर्ड एप्पल की भरपूर पैदावार के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ का सीमावर्ती इलाका, जहाँ गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की सीमाएं आपस में मिलती हैं, वह क्षेत्र न सिर्फ भौगोलिक दृष्टि से खास है, बल्कि कृषि उत्पादन के नजरिए से भी बेहद अहम है। 3 राज्यों का संगम और प्राकृतिक उपज। कवौत तालुका और उसके आसपास के गांवों जैसे नसवादी, चनाला, खारकुआ, देवलिया, कनकवा, काशीपुर, भादरवा और इंद्रापुर की जलवायु, मिट्टी और ऊंचाई का अनोखा संगम सीताफल की खेती के लिए बेहद अनुकूल है। यहाँ के किसान पीढ़ियों से इस फल की खेती करते आ रहे हैं। बरसात के ठीक बाद जैसे ही सितंबर-अक्टूबर का मौसम आता है, इन गांवों की पहाड़ियों में सीताफल से लदे पेड़ जैसे हर कोने को मीठी सौंधी खुशबू से भर देते हैं। कश्मीर का सेब, छोटा उदयपुर का सीताफल। जिस तरह कश्मीर पूरे देश में अपने सेब सफरजन के लिए मशहूर है, ठीक उसी तरह गुजरात में सीताफल का नाम आए तो सबसे पहले छोटा उदयपुर का जिक्र होता है। यहाँ का सीताफल आकार में बड़ा, स्वाद में मीठा और गूदा बेहद मुलायम होता है। बाजारों में इसकी मांग इतनी होती है कि व्यापारी हर साल ट्रक भर भर कर सीताफल यहाँ से गुजरात के बड़े शहरों अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत, राजकोट, भुज, पालनपुर और महेसाना तक पहुँचाते हैं। आदिवासी समाज और पारंपरिक खेती। इस क्षेत्र की विशेषता ये भी है कि यहाँ की अधिकतर आबादी आदिवासी है। ये लोग पारंपरिक तरीके से जंगल और खेतों में सीताफल की खेती करते हैं। खेतों की मांग, छोटे पहाड़ी ढलान और घरों के आसपास के बगीचों में सीताफल के पेड़ अपने आप उगते हैं। इन फलों को आदिवासी महिलाएं और बच्चे इकट्ठा करते हैं और आसपास के बाजारों में बेचते हैं, जिससे उन्हें अच्छा आर्थिक सहयोग मिलता है। आजीविका और कृषि आधारित अर्थव्यवस्था। सीताफल न सिर्फ स्थानीय लोगों के स्वाद का हिस्सा है, बल्कि उनकी आजीविका का भी मजबूत आधार बन चुका है। बरसात के बाद जब अन्य फसलें खेतों में पकने को समय लेती हैं, तब सीताफल की बिक्री से गांवों में नकद आमदनी शुरू हो जाती है।
इसके अलावा कुछ क्षेत्रों में अब इस फल को प्रोसेस करके आइसक्रीम, सीताफल शेक और मिठाइयों में भी उपयोग किया जाने लगा है। प्राकृतिक पर्यटन के साथ कृषि पर्यटन की संभावना। जिस क्षेत्र में 3 राज्यों की सीमाएं मिलती हैं, वह जगह प्राकृतिक रूप से बेहद खूबसूरत है। पहाड़, नर्मदा नदी के किनारे, झरने और हरियाली इस इलाके को एक मिनी हिल स्टेशन जैसा रूप देते हैं। अगर सरकार और स्थानीय प्रशासन प्रयास करें तो यहाँ सीताफल महोत्सव जैसे आयोजनों के जरिए कृषि पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सकता है। इससे न सिर्फ किसान लाभान्वित होंगे, बल्कि बाहर से आने वाले पर्यटक भी इस अनोखे फल के स्वाद और प्रकृति की गोद में बसे जीवन को करीब से जान सकेंगे। निष्कर्ष: छोटा उदेपुर का ये सीमावर्ती क्षेत्र गुजरात की एक छुपी हुई कृषि संपदा है। यहाँ का सीताफल सिर्फ एक फल नहीं, बल्कि एक जीवन शैली है, एक परंपरा है जो पीढ़ियों से चली आ रही है और आने वाले समय में पूरे भारत में इसकी पहचान बन सकती है। जरूरत है बस थोड़ी सी पहचान, प्रोत्साहन और योजना की। अगर आपको दिलचस्प और जानकारीपूर्ण वीडियो पसंद हैं तो हमारे YouTube चैनल मुस्लिम ऑफ गुजरात को अभी सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारा संदेश दूर दूर तक पहुँचे। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत मायने रखता है। शुक्रिया।